इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसे मैंने रेड कर दिया है क्योंकि वो प्री में पूछा जाता है। तो 53 में पनिशमेंट है, ये पूछा जाएगा। 55A में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन किया गया है। इसके बाद जो चीज़ें हैं थोड़ा सा जानते रहिएगा आप। जो है 53A बाद में जोड़ा गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि अब जो है जब हम आज़ाद हो गए, फ्री हो गए, तो फिर जो देश निकाला का जो कारावास था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ था, उसको हटा दिया गया है। तो जहाँ जहाँ वो टर्म्स दिया गया है उसको क्या समझा जाएगा, इसके बारे में दिया गया है। 54 में जो है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ है। डेथ अगर किसी को मिली है, डेथ पेनाल्टी मिली है, डेथ पेनाल्टी को कौन कम कर सकता है, उसके बारे में दिया गया है। फिर कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात की गई है। किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है तो उसको कौन कम्यूट कर सकता है। और उसके बाद 50A हमें देख ही लिया है। 56 हमारा रिपील्ड हो गया है। इसके बाद 57 में फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है। बहुत क्रूशियल मैटर ये है 57 का, इसको हम समझाएंगे। 60 जब हम आते हैं तो सेंटेंस में बी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली या पार्टली, रिग्रेस और सिंपल। तो हम देखेंगे कि हमारा जो इम्प्रिजनमेंट है दो तरह के होते हैं, रिग्रेस और सिंपल। तो वहाँ पे हम देखेंगे वो पार्टली भी हो सकते हैं। और इसके बाद हम जो है 63 अमाउंट ऑफ फाइन है, और फाइन से लेकर के हम जो जितने हैं वो हम अपने सेकेंड लेक्चर में, सेकेंड पार्ट में बनाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। बट आप देखते रहिएगा जो इसको 73 में हमारा एक प्रोविजन है जो कि प्री का क्वेश्चन है, और प्री में पूछा जाता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ पर है, तो 73 में दिया गया है। और उसकी लिमिट क्या होगी, 74 है। प्री का क्वेश्चन है ये भी, और हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो ये पार्ट है वो 53 से लेकर के स्टार्ट होगा, और हम फाइन से पहले तक का डिस्कस करेंगे। शायद ये 62 तक होगा, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 53 से। 53 में पनिशमेंट के बारे में दिया गया है, और 53 में जो भी पनिशमेंट दिए हैं यहाँ पे, बस वही पनिशमेंट एक मजिस्ट्रेट दे सकता है क्रिमिनल कोर्ट में। किसी भी अफेंडर को यदि कोई अफेंस करता है, गिल्टी पाया जाता है, तो उसको केवल यही पनिशमेंट मिल सकता है जो 53 में दिया गया है, और मजिस्ट्रेट कोई और पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो कहा गया कि द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर्स आर लाइबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस कोड आर डेथ पेनाल्टीज, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। थर्डली हमारा इमीडिएट है, ये क्या था, ये था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ। फोर्थली आपका है इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शंस, नेमली क्या क्या है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एंड सिंपल इम्प्रिजनमेंट। तो जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है दैट मीन्स विथ हार्ड लेबर। फिफ्थली हमारा है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और सिक्स हमारा है फाइन। तो इसका मतलब है कि कुल 7 थे, बट 7 में से एक रिपील हो गया है तो अब 6 बचते हैं। तो केवल 6 तरह के ही पनिशमेंट किसी व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो डेथ पेनाल्टीज, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट, उसमें क्या क्या है, रिग्रेस और सिंपल, और फिर आपका फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, और फाइन है। तो इसके अलावा प्रिय क्वेश्चन है कि कौन कौन से पनिशमेंट एक मजिस्ट्रेट अवॉर्ड कर सकता है, तो केवल यही पनिशमेंट दे सकता है, इसके बाहर का पनिशमेंट नहीं दे सकता। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ था थर्डली, वो अब रिपील कर दिया गया है, क्योंकि अब सभी ऐसा कोई प्लेस नहीं बचा है जिस पर किसी का जो है अधिकार ना हो किसी कंट्री का। तो हम अगर किसी को जो है देश निकाला देते हैं तो किस देश में भेजेंगे, कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उसके देश में अपराधी आए। तो इसलिए जो है इसे निकालना पड़ा, क्योंकि यदि हम किसी को देश निकाला देते हैं तो कहाँ भेजेंगे, तो कोई अब देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे रिपील कर दिया गया है। इसके बाद 53A है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो है उसी का पार्ट है जो हमारा, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ निकाल दिया है। तो अब अगर कहीं भी पूरे एक्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ आ रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो अब वो निकाल दिया गया है, तो देश निकाला के बदले आजीवन कारावासी अब समझा जाएगा, और उसे उसी सेंस में जो है लिया जाएगा। तो उसके बाद जो है इन एवरी केस इन विच द सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ टर्म हैज बीन पास्ड before the commencement of the code of criminal procedure, the offender shall be dealt with in the same manner as if sentenced to rigorous imprisonment for the same terms। तो यदि किसी को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ 5 साल के लिए दिया गया था, तो अब समझा जाएगा कि 5 साल के लिए उसको जो है रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। तो जितने टाइम के लिए किसी को देश निकाला दिया गया था, अब वो उतने ही समय के लिए उसे रिग्रेस कठोर कारावास के रूप में समझा जाएगा। यदि हमेशा के लिए था तो वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ समझा जाएगा, आजीवन कारावास समझा जाएगा। 53 यही कहना चाह रहा है।
सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन फॉर टर्म लिखा है या ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म है तो वो ओमिट समझा जाएगा, यानी कि किसी व्यक्ति को किसी अदर लॉ में, नॉट इन इंडियन पिनल कोड का तो प्रोविजन 1 एंड 2 था वो पीछे हो गया, थर्ड जो है और फोर्थ जो है किसी अदर लॉ में कहा गया, किसी अदर लॉ में यदि ट्रांसपोर्टेशन किसी स्पेसिफिक टर्म्स के लिए दिया गया है या किसी टर्म्स के लिए दिया गया है तो वो ओमिट माना जाएगा। इसके अलावा जो है फोर्थ उसको और क्लियर कर रहा है कि यदि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ कर रहा है, टर्म्स कोई नहीं दिया गया है, आजीवन देश निकाला दिया गया है तो उसे आजीवन कारावास के रूप में समझा जाएगा। लेकिन जहां ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म दिया गया है, कोई टर्म्स वगैरह दिया गया, उसे कम का कोई भी टर्म 10 साल 15 साल 2 साल 5 साल तो वो जो है ओमिट माना जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, उसके बदले में कारावास ही दिया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो जहाँ पे केवल ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे दो चीज़ें कही गई हैं कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ जो है वहाँ पे चीज़ें जो है वो आपका माना जाएगा आजीवन कारावास, लेकिन केवल ट्रांसपोर्टेशन फॉर एनी शॉर्टर टर्म दिया गया है, कोई टर्म्स दिया गया स्पेसिफिक जो है तो वो उसके बदले जो है वो ओमिट माना जाएगा, और जो पीछे के जो इंटरप्रिटेशन है वो कंक्लूड होंगे वहाँ पर, और वो जो है उसी अवधि के लिए कारावास के रूप में माना जाएगा। 54 में कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ की बात कही गई है, यानी कि डेथ पेनाल्टीज को कम्यूट करने के पावर अपने एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास दिए गए हैं, दिस इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और कहा गया कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर। तो दो चीज़ें तो ये रखनी है याद आपको कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उसको सेंटेंस ऑफ डेथ कम्यूट करने के पावर दिए गए हैं, वो विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर भी कम्यूट कर सकता है। तो उसकी डेथ पेनाल्टीज को जो है वो किसी दूसरे सेंटेंस में तो किसी दूसरे पनिशमेंट में वो चेंज कर सकता है। तो क्या कह रहा है कि कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। तो इस कोड में जितने भी अदर पनिशमेंट प्रोवाइड किए गए हैं उसमें से किसी में भी वो चेंज कर सकता है, कि यानी इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ी पावर दी गई है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। किसी को डेथ पेनाल्टीज मिल गई है तो डेथ पेनाल्टीज को जो है वो 53 में जो भी पनिशमेंट दिए गए हैं उसमें वो चेंज कर सकता है, चाहे तो ये फाइन लगा कर छोड़ देगा, चाहे तो जो है उसको फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा छोड़ देगा उसके बाद, या इम्प्रिजनमेंट जो है किसी स्पेसिफिक टर्म्स का 5 साल का 6 साल का करके उसको जो है छोड़ देगा उसके बाद। तो उसके डेथ पेनाल्टीज को किसी भी पनिशमेंट में चेंज किया जा सकता है, ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, और वो बिना एक्यूज के परमिशन के भी ऐसा कर सकता है। लेकिन 55 की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ लिमिट लगा दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की बात की गई है, तो इसको जो है किसी अन्य कारावास में वो बदल सकते हैं, लेकिन इसमें फाइन या फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप ध्यान देंगे इसमें जो है कि सेंटेंस जो है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर दी गई है, और किसमें परिवर्तन करेंगे, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। तो 14 साल से ज़्यादा न होना चाहिए, 14 साल से कम के किसी भी कारावास में जो है उसको परिवर्तन कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। लेकिन अब जैसे डेथ पेनाल्टीज में पावर था, वो डेथ पेनाल्टीज को फाइन में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को जो है वो जो है इम्प्रिजनमेंट में ही कन्वर्ट करेंगे, उसकी अवधि 14 साल से कम कर देंगे, ये उनके पास राइट है। 50A जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, प्री का क्वेश्चन है, इसको आप जो है देखना। तो यही कहा गया है कि यदि वो मैटर ऐसा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में है, जहां एग्जीक्यूटिव पावर जो है यूनियन गवर्नमेंट को दी गई है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, और जहां पे एग्जीक्यूटिव पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा, और उन्हीं को जो है कम्यूट करने के पावर दिए गए हैं। 54 में डेथ पेनाल्टीज, 55 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है। 56 हमारा रिपीट कर 57 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को भ्रम है, लोग कहते हैं कि आजीवन कारावास केवल 20 साल का होता है, तो ये वो भ्रम तोड़ेगा आपका, क्योंकि यहाँ पे यही भ्रम पैदा भी करता है नो डाउट जो है, लेकिन मैं आज जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वो बताएगा कि नहीं 20 ईयर का नहीं होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, इसमें केवल ये कहा गया है कि फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो जब हम किसी पनिशमेंट को की गणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे, मतलब करना होगा हमें दिन में काउंटिंग कभी करना होगा कि कितने डे का होगा,
कोई ऐसा प्रोविजन आ गया जब हमें उसके डे काउंट करने पड़ जाएंगे, तब वहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट 20 ईयर का माना जाएगा। अदरवाइज यदि कभी काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, तब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स लास्ट ब्रीथ ऑफ दी एक्यूज्ड। तो इसमें भ्रम में कभी मत रहना आप। तो इसमें कहा गया है कि इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। तो कभी भी जब हमें पनिशमेंट की गणना करनी हो कि कितने साल का इसे पनिशमेंट मिला है, तो यदि कोई स्पेसिफिक टर्म्स डिफाइन है तो उतने का होगा, लेकिन चूंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कोई स्पेसिफिक टर्म्स डिफाइन नहीं होता है, तब उसके लिए हमें उसको 20 ईयर मानना पड़ेगा। अब जैसे किस लिए ये कहा गया है, किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिला है और फाइन भी मिला है, जुर्माना मिला है, और ये भी लिखा है कि जुर्माना नहीं देगा तो उसे जितनी सजा मिलेगी उसका 1/4 उसे और भुगतना पड़ेगा। तो यदि उसे 10 साल मिला है, 10 साल का उसे कारावास मिला है या उसे 10,000 रुपये जुर्माना भी लगा है और जुर्माना नहीं देता है तो उसे 1/4 कारावास और भुगतेगा वो। तो 10 साल का 1/4 यानी 2.5 साल और जोड़ेगा, तो 10 साल प्लस 2.5 साल उसे भुगतना पड़ेगा। अब इसी तरह उसे अगर आजीवन कारावास मिला है और उसके बाद जो है उसे जुर्माना भी मिला 1 लाख रुपए का, वो जुर्माना जमा नहीं करता है एक्यूज्ड, तो 1/4 मतलब क्या, तो 1/4 का मतलब तब वहाँ पे हम गणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे उसकी जो है, फिर उसका फ्रैक्शन करेंगे, तो वहाँ पे उसे 20 ईयर मानेंगे और 1/4 यानी 5 साल, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 5 ईयर उसमें और भुगतना पड़ेगा। तो लाइफ का मतलब यही कि पूरा जीवन वो जेल में रहेगा और उसके बाद 5 साल उसे और भुगतना पड़ेगा। तो अब लोग कहेंगे कि आजीवन कारावास है तो 5 साल फिर और कहाँ से भुगतेगा वो। तो कभी कभी क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है उसके गुड आचरण पे जो है उसकी सजा को माफ कर देती है, तो आजीवन कारावास को माफ करके 14 साल से कम का सजा कर दिया जाता है। हमने इसे देखा है 55 में। तो जहाँ पे वो कर देगी, लेकिन फिर फाइन के बदले जो जुर्माना उसको लगा है, जो लगा है पनिशमेंट 5 साल का, वो उसे और भुगतना पड़ेगा। वो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है 57 को। और कभी भी कहीं नहीं कहा गया है कि आजीवन कारावास 20 साल का होता है। आजीवन कारावास का मतलब है कि उसके अंतिम सांस तक उसे जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन जब अगर उसकी सजा माफ हो गई है, उसे कम्यूट कर दिया गया है सपोज दैट, तो 14 साल से कम की हो जाएगी। उसने फाइन नहीं किया है, तो फाइन नहीं किया तो 1/4 सजा उसे और भुगतनी पड़ेगी, तो 14 साल ये भोगेगा। उसके बाद 5 साल जो है 1/4 जो है 57 के अकॉर्डिंगली गणना करेंगे, काउंटिंग करेंगे, कैलकुलेट करेंगे और 5 साल उसे और भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओनली फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द टर्म ऑफ पनिशमेंट द लाइफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी डीम्ड टू बी 20 ईयर्स ओनली। इसके बाद 58, 59 हमारा रिपीट कर दिया गया है। 60 की बात करते हैं। सेंटेंस में बी इन सर्टेन केस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली या पार्टली रिग्रेस और सिंपल। तो चूंकि हमारे पास जो मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये राइट है कि वो इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस और सिंपल दोनों से दे सकते हैं, तो चाहे दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो यदि 10 साल की सजा किसी को मिली है तो चाहे कहें कि 5 साल जो है कठोर कारावास में बिताएगा, 5 साल उसका जो है सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा, या कहेंगे कि 7 साल का सिंपल होगा, 3 साल का रिग्रेस होगा, तो वो कर सकते हैं। तो उसका पूरे पूरे इम्प्रिजनमेंट का कोई पार्ट रिग्रेस कर सकते हैं और कोई पार्ट सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर है। 61, 62 हमारा जो है रिपील हो गया है। इसके बाद जो है हम फाइन को स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइन, का क्वेश्चन है, वो अपने नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।